आज हम बात करेंगे लॉकडाउन से मचे घमासान पर, जहां एक ओर देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र को लॉकडाउन के बारे में बताते हैं और सभी से निवेदन करते हैं इसका पालन करें, जो बेहद ज़रूरी है। लेकिन इनके बातों और लॉकडाउन का हमेशा उल्लंघन करते इनके पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर विधायक का नाम सामने आ जाता है। ऐसा क्या है कि हर बार प्रधानमंत्री के आह्वान पर राष्ट्र तो समर्थन देती है, लेकिन भाजपा दल के लोग ही मनमानी करते नजर आते हैं। क्या कानून देश का इन जैसों पर नहीं लागू होता है? दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह की बात सबको याद है। गोदी मीडिया ने जमकर इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देने का काम किया था। जमातियों को बदनाम करने के लिए दिन रात सभी ने पुराने दूसरे जगह के वीडियो सब जनता के सामने परोसने शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे हर सच्चाई फिर जनता के सामने आ गई। फैक्ट्स चेक होने के बाद गोदी मीडिया मुंह छिपाने लगी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहले साफ कर दिया था, इसमें धर्म विशेष का कोई लेना देना नहीं है। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को संबोधित करते ये बात बताई। अब तो प्रकाश जावड़ेकर ने भी साफ कर दिया है कि इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देने का काम नहीं करें। कोई बीमारी किसी धर्म को नहीं देखती है। चलिए लेट सवेर ही सही, लेकिन देश की जनता को समझाने स्वयं प्रधानमंत्री और सरकार के लोग भी सामने आए। जरूरी भी है जब दुनिया इस कोरोना वायरस के चपेट में है, इससे मुकाबला कर रहा लेकिन भारत है, जहां गोदी मीडिया नफरत फैलाती है और कुछ असामाजिक तत्व नफरत में इतना लीन है कि किसी निर्दोष का खून कर दे और कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। सवाल देश की जनता को खुद पूछना चाहिए, किधर कौन से धर्म में नफरत को जगह दी गई है? इस देश में और कोई भी मुद्दा क्या हमें नजर नहीं आ रहा है? राजस्थान के कोटा में फंसे हुए छात्रों पर भी राजनीति गर्म है। यूपी सरकार ने छात्रों को लॉकडाउन में भी अपने राज्य वापस ले जाए, तो फिर अन्य राज्यों की सरकार ने इस पर सवाल खड़े कर दिए कि क्या लॉकडाउन का पालन सिर्फ आम जनता के लिए है? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी प्रधानमंत्री से सवाल किए, एक देश में दो कानून कैसे चलेगा? केवल महाराष्ट्र की हम देखें तो करीब 17,000 से अधिक लोग कोरोना वायरस के संक्रमित माने जा रहे हैं और अब तक 550 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मुंबई में स्थिति भयावह है, जहां 4,500 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। सवाल उठना लाजमी है, क्या सिर्फ देश की जनता से आह्वान प्रधानमंत्री करके देश को इस परिस्थिति से निकाल लेंगे? महाराष्ट्र के ही बीजेपी एमएलए दादा राव केचे ने अपने जन्मदिन को धूमधाम से मनाया, जिसमें बहुत से लोग शामिल हुए थे। फिर बिहार में हिसुआ के बीजेपी एमएलए अनिल सिंह अपनी बेटी को राजस्थान के कोटा से लेकर खुद आए, मानो जैसे बिहार के राजनीति में उबाल आ गया हो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और जदयू में रहे प्रशांत किशोर ने भी सरकार का घेराव किया है। पूछा गया कि अब लॉकडाउन तोड़े जाने पर क्या बोलेंगे नीतीश कुमार? बात भी सही है, जहां सत्ता पक्ष और सरकार के लोग अपनी मनमानी करते दिखेंगे तो क्या सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता है। गाजियाबाद बीजेपी एमएलए जिनका नाम नंद किशोर गुज्जर है, उन्होंने तो साफ राज्य पुलिस को लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के पांव तोड़ने की बात कही है, जबकि यूपी में स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉकडाउन का उल्लंघन करते नजर आए। उसी दिन शाम को योगी जी ने ट्विटर पर पोस्ट भी डाला था, जब वो अयोध्या जाकर राम जी के मूर्ति को स्थानांतरित किए जाने की बात बता रहे थे। अब इस पर कौन क्या बोलेगा? कौन देश से सवाल पूछेगा तो क्या उसे देशद्रोही नहीं माना जाएगा? क्योंकि अब ऐसा हो गया है, सरकार से सवाल पूछने वाला देशद्रोही मान लिया जाता है और आईटी सेल गोदी मीडिया वाले देश में गंद फैलाने का काम तेजी से शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ते हुए चलें तो पता चलेगा, कर्नाटक के बीजेपी एमएलए एम जयराम अपने जन्मदिन के अवसर पर लॉकडाउन का उल्लंघन बड़े ही आराम से करते नजर आ रहे हैं। आखिर देश के प्रधानमंत्री इस पर क्यों नहीं कुछ बोले? कभी अपने दल के लोगों पर कार्रवाई करने की बात किए। अन्य राज्य में भी गरीब मजदूर फंसे हुए हैं, अपने घर जाना चाह रहे हैं, भूख से कितने दम तोड़ रहे हैं और वो अपने राज्य नहीं जा पा रहे हैं। इस पर कभी कुछ किया गया? क्या ये एहसास कराना नहीं माना जाएगा कि कानून सिर्फ गरीब मजदूर आम जनता के लिए है? वहीं बात करें छूट की, तो छूट हर तरह की सरकार के लोगों और समर्थकों के लिए है।
ये सवाल भी देश की जनता पूछ रही है, लेकिन जवाब देगा कौन, इनकी कौन सुनेगा। आशा यही करते हैं कि सरकार सभी कुछ को देखते हुए समस्याओं का निदान करे, साधन संसाधन पर ध्यान दें और गरीब जनता के बारे में भी सोचें। उन सबको अपने राज्य भेज दिया जाए, क्योंकि इस लॉकडाउन और कोरोना वायरस के राजनीति में दम इन गरीब जनता का ही निकल रहा है। वोर न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट।